फ्रेंड्स, एनडीटीवी अदानी बजिंग थिंग इन द मार्केट एग्जैक्टली हुआ क्या? सो थिंक ऑफ if you hate your job, imagine the plight of a Ravish Kumar who has been a vocal critic of the government all this while, and suddenly NDTV gets taken over by the Adanis. Possibly, मतलब अब इसमें भी बहुत ifs and buts है, but let's say Adani manages to take over NDTV. उसका रीनेमिंग हो सकता है नरेंद्र दामोदरन टेलीविजन, एंड ही हैज़ टू सिंग प्रेजेस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट. तो क्या वो रिज़ाइन करेंगे? वेदर ही विल बिकम अ टर्न कोट, टाइम विल टेल. एंड एग्जैक्टली हुआ क्या? 2009 में एनडीटीवी बैडली नीडेड अ लॉट ऑफ मनी. प्रणय रॉय, वाई? बिकॉज इन्होंने अपना जो एक प्राइवेट एक्विटी दिया था जनरल अटलांटिक को, उसको बायबैक किया था उस स्टेक को, एंड ही हैड टेकन मनी फ्रॉम इंडिया बुल्स एंड आईसीआईसीआई बैंक. सो इनको बहुत पैसा चाहिए, तो ही वांटेड समथिंग लाइक 403.85 करोड़, समझिए 400 करोड़ रुपया. सो नीरा राडिया, एज द स्टोरी सेज, अप्रोच्ड मिस्टर अंबानीज राइट हैंड मनोज मोदी, एंड ही अग्रीड. तो क्या हुआ? रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक होली ओन्ड सब्सिडरी है रिलायंस वेंचर्स, उसने उसकी दूसरी होली ओन्ड सब्सिडरी शियानो रिटेल को ये लोन दे दिया 403.85, एंड उसने विश्व प्रधान कमर्शियल वीसीपीएल को ये लोन दे दिया. एंड वीसीपीएल ने आरआरपीआर होल्डिंग्स है जिसका एनडीटीवी में 29.18% स्टेक है. प्रणय रॉय, राधिका रॉय को ये लोन दे दिया, विच वुड हैव बिकम कन्वर्टेबल एट एनी पॉइंट during 2009 to 2019, and effectively would have given them stake over 29% of NDTV. So उन्होंने ये कन्वर्टेबल वारंट्स इशू कर दिया. अब ये कन्वर्टेबल वारंट्स इशू अब इनके गले की हड्डी बन गई, बिकॉज कभी ना कभी तो VCPL उसको एक्सरसाइज करने का मूड बना रहा था. एंड इन द प्रोसेस AMG मीडिया, जो अदानी की मीडिया कंपनी है, उसने इसको ले लिया VCPL को. अब ये मैटर चला गया SEBI, and SEBI said, boss, VCPL cannot exercise the right of conversion. But उसके बाद ट्राइब्यूनल ने SEBI के ऑर्डर को खारिज कर दिया, सेड yes, VCPL ये कन्वर्टेबल्स को इशू कर सकता है इन फॉर्म ऑफ शेयर्स. एंड फाइनली अब AMG मीडिया ने एक्सरसाइज कर लिया ये राइट्स, एंड NDTV इज क्राइंग फाउल एंड सेइंग कि बॉस हमारा राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल नहीं था, कुछ नहीं था, एंड वी वर नॉट इवन कंसल्टेड, वी कुड नॉट इवन प्रोटेस्ट, और मे बी ये मैटर लिटिगेशन में जाएगा. एंड सो नाउ दे हैव 29.18% स्टेक, लेट्स से अदानी है, सो रफली 29%. 32% इज स्टिल हेल्ड बाय प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय, द कपल. रिटेलर्स के पास 12.5% शेयर्स है, एंड ओपन ऑफर इसके लिए दिया गया है 294, एंड इट इज़ सरप्राइजिंग इतना लो ऑफर अदानी ने क्यों दिया है, बिकॉज करेंट मार्केट प्राइस इज 388. आज भी अपर सर्किट एज वी स्पीक टुडे 1 PM ऑन टुडे. तो अब कौन इसमें टेंडर करेगा पता नहीं. इसमें यहाँ जो क्रिटिकल रोल प्ले करेंगे वो एक FPI है और एक बॉडी कॉर्पोरेट है, जो टोटल मिला के 24.3% होल्ड करते हैं. अगर ये अदानी को अपना स्टेक दे देते हैं, देन अदानी विल होल्ड लाइक 54%. नहीं देते हैं, सो देन अदानी विल कंटिन्यू टू रिमेन अ माइनॉरिटी पार्टनर, अज्यूमिंग लेट्स से कि बायबैक ऑफर जो है ओपन ऑफर इट विल नॉट सेल थ्रू. तो देन कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन में अड़ंगा होगा. बट ऑफकोर्स द वे अदानी हैज़ ऑपरेटेड इन द पास्ट, वो डेफिनेटली कंट्रोलिंग स्टेक लेके रहेंगे NDTV में, एंड दैट इज़ वेयर द ब्यूटी विल हैपन कि अब क्या होगा. सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में सोचिए. एक प्राइवेट एक्विटी है, प्राइवेट एक्विटी को इन्होंने उससे अपना स्टेक वापस लिया, इन द प्रोसेस ICICI इंडिया बुल से लोन ले लिया. अब उसको वो लोन लौटाना है तो एक और लोन ले लिया. इन द प्रोसेस गलती इन्होंने क्या की कि इन्होंने कन्वर्टेबल वारंट्स इशू कर दिए. 30% के आसपास का स्टेक इन NDTV वुड हैव बीन अक्वायर्ड जस्ट बाय एक्सरसाइजिंग दैट कन्वर्जन ऑप्शन. लिटिगेशन में चलता रहा कि भाई नहीं कर सकता. फाइनली लिटिगेशन जीत गया अदानी, एंड हेयर वी आर वेयर वी लुक एट द स्पेक्टर ऑफ Adani actually running this particular company. So ये मेरा आपके साथ एक इंटरेस्टिंग शेयर करना था. So this channel is now metamorphing itself into a financial literacy channel where we discuss the latest events in the world around us, the finance world, the politics world, the stock market world, ताकि हम सब informed हो. So I have created a repository of some 300 odd videos on careers, etc. I think वो अब उसमें बस रिफ्रेश करने के लिए कुछ भी नहीं है. सो दिस इज़ वेयर आई वांट टू फोकस माय एफर्ट्स ऑन. आप यहाँ पे व्यूज़ देख के इसको शेयर करके मेरे को एनकरेज करेंगे तो आई विल फील वेरी ग्रेटफुल. थैंक यू.